नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? क्या हाल है आपके? तो प्रिय विद्यार्थियों, दोस्तों, कुछ विद्यार्थियों के निश्चित रूप से ये जिज्ञासा है कि कोई उनको ये बता दें कि जो आने वाली स्कूल व्याख्याता भर्ती है वो कब आ रही है, कब वैकेंसी आएगी, कब परीक्षा होगी और कितने पद आ रहे हैं। अगर कोई उनको ऐसा बता दें तो वो तैयारी शुरू करें, और नहीं तो फिर जो है एक बार इंतज़ार कर रहे हैं। तो यहाँ पे दोस्तों ये सीधा क्लियर है कि वर्तमान में तो शायद हो सकता है माननीय मुख्यमंत्री महोदय या शिक्षा मंत्री महोदय भी एकदम सटीक नहीं कह सकते कि कितने पदों में भर्ती आ रही है। क्योंकि एक प्रोसेस होती है, पदों की गणना होती है, खाली पदों की, फिर कार्मिक विभाग जो है उसकी अभ्यर्थना भेजता है आरपीएससी को, तो प्रोसेस के तहत ही सारी चीज़ें होती है। तो देखिए, मैं यहाँ पे इस वीडियो में आपको कितने पद आएंगे और कब वैकेंसी आएगी इसके बारे में तो मैं नहीं बताने वाला। बस हम एक मोटा मोटी चर्चा कर सकते हैं, परंतु आपको तैयारी के लिए जो है मैं तैयार कर सकता हूँ मानसिक रूप से। और निश्चित रूप से अगर आप मेरी बातों को मानेंगे तो जिस दिन वैकेंसी आएगी उस दिन आपके मन में बड़ी तसल्ली होगी, सुकून होगा और एक आत्मविश्वास होगा कि हाँ, इस बार जो है आप पोस्ट प्राप्त कर पाएंगे। तो देखिए, जैसे ये तो क्लियर है, आपको पता है कि जितनी भी स्कूलें हैं वो सब की सब क्या है, उच्च माध्यमिक जो है वो हो चुकी है। आपको ध्यान में होगा सीनियर सेकेंडरी स्कूलें बना दी गई है, 10वीं तक की तो कोई स्कूल है ही नहीं राजस्थान में। तो इसका मतलब ये हुआ कि पोस्ट तो खूब जो है वो बढ़ी है, और हर साल रिटायरमेंट भी होता है और प्रमोशन भी होता है। जितने प्रमोशन होते हैं उतनी ही रेगुलर भर्ती भी होती है। तो करीब 20 से 25 हज़ार के बीच पद अभी खाली चल रहे हैं। तो आप ये मान के चले 10 से 12 हज़ार की वैकेंसी आ सकती है। अब कब आ सकती है, तो कब का कुछ तो क्लियर नहीं कह सकते, मगर इतना है कि जैसे फरवरी में जो बजट जारी होगा, फरवरी लास्ट या मार्च में, तो उस समय वो बता सकते हैं, घोषणा कर सकते हैं कि इतने पद आएंगे। कुछ विद्यार्थी ये भी पूछ रहे थे कि क्या नई शिक्षा नीति का इस पर प्रभाव पड़ेगा क्या। तो मेरा जहाँ तक मानना है, नई शिक्षा नीति का इस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ने वाला। इसमें वही प्रोसेस रहेगी जो अभी तक होती आ रही है, 2 पेपर जो है वही, बाकी सब तो देखो जैसे वैकेंसी आने के बाद जो नियम और शर्तें होगी उसी के अनुसार ये फाइनल कुछ कह सकते हैं। मगर आप ये मान के चलिए, नई शिक्षा नीति लागू हो, भले ही राजस्थान का नया भूगोल पूछा जाए, सब्जेक्ट जो है आपका उसमें तो कोई बदलाव आना है ही नहीं। ये तो आप मान के चलिए कि सब्जेक्ट जो आपका है, तो इसलिए क्या है कि जैसे आपका जो विषय है, भले वो इतिहास हो, राजनीति विज्ञान हो, भूगोल हो, आर्ट साइंस का हो, कॉमर्स हो, उसमें कोई बड़ा बदलाव नहीं आना। तो मेरा आप लोगों से ये रहेगा यहाँ पे आज के दिन, ये जो स्कूल व्याख्याता को लेकर चर्चा कर रहे हैं, कि देखिए तैयारी जो होती है ना, जिन लोगों का सिलेक्शन होता है तो उनकी एक लंबी तैयारी होती है। तो आप खरगोश वाले की बजाय जो कछुआ छाप तैयारी है ना, वो आप कीजिए। मेरा आपसे ये कहना है, नया साल है, आप अपने आप को खुद से, अपने आप से आप वार्ता कीजिए, अपने आप का मूल्यांकन कीजिए कि आपका समय फालतू में ही जाया हो रहा है। और कई बार हम ये भी होते हैं कि अपने आप को सही साबित करने के लिए ऐसे कह भी देते हैं कि अभी तो वैकेंसी नहीं आई, पता नहीं क्या रहेगा, रूल क्या रहेगा, पात्र होंगे कि नहीं होंगे। तो इन सब चीज़ों में कुछ नहीं रखा। आप जो है, मेरा ये कहना है आपसे कि आप नियमित रूप से तैयारी शुरू कर दीजिए। क्योंकि देखो, वैकेंसी आने के बाद जो है ना, वैकेंसी आ गई, आने के बाद में मान लो हो सकता है एग्ज़ाम के लिए 3 महीने या 4 महीने आपको मिले, तब आप हड़बड़ा जाएंगे। जीके भी पढ़ना है, वो भी काफ़ी लेंदी है, और उसके अलावा सब्जेक्ट भी पढ़ना है, दोनों ही काफ़ी डीप है। तो इसके लिए अगर 6 से 8 महीने की तैयारी पहले से होना, जिस दिन मान लीजिए आप सोचिए कि जिस दिन वैकेंसी आती है, मार्च में आओ, चाहे अप्रैल में आओ, चाहे फरवरी में आओ, कभी भी आओ, जिस दिन वैकेंसी आती है उस दिन तक अगर आपने काफ़ी कुछ पढ़ रखा है ना, तो आपके दिल की धड़कनें तेज़ नहीं होगी, आप घबराहट नहीं होगी, बल्कि उत्साह बनेगा कि चलो हमने इतना कर रखा, आगे और कर लेंगे। तो मेरा आपसे ये निवेदन रहेगा कि इसमें 2 पेपर है, फर्स्ट पेपर जीके वाला, सेकंड पेपर सब्जेक्ट वाला। दोनों ही पेपर को आप प्रतिदिन लीजिए। अब दोनों का प्रतिदिन ऐसा नहीं हो सकता, फर्स्ट पेपर में भी कई पार्ट है, हिंदी भी है, अंग्रेजी भी है, राजनीति विज्ञान है,
राजस्थान का सामान्य ज्ञान है, उसमें भी राजस्थान में भी भूगोल, इतिहास वगैरह ऐसे, भारत का इतिहास है, करंट अफेयर है। तो आप एक पार्ट ले लीजिए, एक पार्ट ले लीजिए। जैसे आपने मान लीजिए राजनीति वाला लिया कि उसके 5 क्वेश्चन आने हैं, तो राजनीति के जो जो टॉपिक है उनको आप कोई भी एक अच्छी किताब से या आपके पास गाइड है उससे। होता क्या है कि जब हमारे पास समय बहुत होता है ना, तो हम बहुत बड़े सपने देख लेते हैं कि इतिहास के लिए वो किताब पढ़ेंगे, राजस्थान के लिए हिंदी ग्रंथ अकादमी वाले पढ़ेंगे, उसके लिए ये पढ़ेंगे, और इससे कर एक बड़ा अंबार सामने रख लेते हैं। फिर न तो वो शुरू किया जाता है, फिर वैकेंसी आती है, प्रक्रिया सामने आती है, फिर उस सबको जैसे पढ़ा था वैसे रह जाता है। तो इसलिए आप पहले एक छोटा टारगेट लीजिए। आप ये मानिए कि 3 महीने बाद आपकी परीक्षा है, आप ये मान के चलिए। देखो, जिन लोगों को बाकायदा सिलेक्शन लेना है स्कूल व्याख्याता में आने वाली भर्ती में, तो उनको इस प्रकार से अभी से एडवांस तैयारी करनी होगी। विद्यार्थी कर रहे हैं, बाकायदा कर रहे हैं, इसलिए जो कर रहे हैं उनको कंटिन्यू रखना है। तो आपको क्या करना है कि आप जैसे बहुत बड़ा पैमाना न लेके आप एक 3 महीने का या 90 दिन का खुद के लिए टारगेट रखिए और कोशिश कीजिए कि इसमें आपको काफ़ी कुछ कवर कर लेना है। जैसे मान लो आप राज व्यवस्था शुरू करते हैं भारत की, तो राज व्यवस्था आपने शुरू की और आप ये मान के चलिए कि उसको प्रतिदिन अगर आप थोड़ा सा टाइम देते हैं, 2 घंटे भी आप पढ़ते हैं मिनिमम, अगर हम मान के चलें, आप मान लो कामकाजी है, नौकरी पेशा वाले हैं, गृहिणी है, ज़्यादा समय आपको नहीं मिल रहा, तो आप प्रातःकाल या सायंकाल या जब भी आपको समय मिले, आपने एक सब्जेक्ट लिया, उसको 2 घंटे डेली पढ़ा, 7-8 दिन में, 6-7 दिन में वो कवर हो जाएगा। तो 1 महीने में आप इस प्रकार से ऐसे छोटे छोटे सब्जेक्ट, जैसे हिंदी है, अंग्रेजी है, जो छोटे सब्जेक्ट है, और इसमें वो वैसे छोटे ही है, शैक्षिक प्रबंधन है, तो ऐसे सब्जेक्ट को आप 7-8 दिन से 7-8 दिन से आप पूरा कर सकते हैं। अब 1 महीने में आपने 3-4 निपटाए, तो लगभग 3 महीने में आप मेरे ख्याल से पूरा का पूरा जो सब्जेक्ट है, जिसमें बाकी सारी जो चीज़ें हैं उनको आप कर सकते हैं। प्रतिदिन अगर आप 2 घंटा भी दे लेते हैं एक सब्जेक्ट को, साथ ही साथ आपको जो PYQ है वो भी देखने हैं, आए हुए क्वेश्चन अगर व्याख्या सहित मिल जाए तो बहुत अच्छा। अगर आप नए हैं, पहली बार दे रहे हैं, तो शुरुआती इनसे कीजिए, और आप भले ही दूसरी बार दे रहे हैं तो भी आपको पुराने क्वेश्चन याद होने चाहिए, पता लगता रहता है कि किस टाइप के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। और अभी हाल ही के दिनों में जो पेपर हुए हैं, स्कूल व्याख्याता, कॉलेज व्याख्याता, RS प्री, ऐसे पेपर भी आप देखा करें, इससे आपको पता चलता है कि ऐसे क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। हालांकि RPSC के ट्रेंड का तो कोई पता नहीं चलता, बदलाव भी कर देते हैं वो, परंतु फिर भी आए हुए क्वेश्चन भी रिपीट होते हैं कई बार, और कभी कभी फ़ायदा भी मिलता है, बहुत बड़ा फ़ायदा भी मिलता है। तो आप जैसे बड़ी बड़ी किताबें न लेके, आपके पास जो भी गाइड पड़ी है या जो भी सामग्री आपके पास में पड़ी है, और सबसे छोटी देखो आप कि सबसे लघु छोटी, जैसे हिंदी के मान लो आपको 4-5 टॉपिक तैयार करने हैं, तो जो भी व्याकरण की किताब पड़ी है 9, 10, 11, 12 वाली या कोई और, उसी से देख लो, या कोई गाइड हो। तो इस प्रकार से आप पहले पेपर को तैयार करें प्रतिदिन, साथ ही साथ दूसरे पेपर को भी प्रतिदिन। देखो, इस शब्द में बहुत बड़ी ताकत है, प्रतिदिन। कोशिश करें कि आप प्रतिदिन पढ़ें, भले चलो सप्ताह में 1 दिन आप छुट्टी रख लीजिए, और कोशिश करेंगे 6 दिन तो आप सप्ताह में पढ़ा ही आपने, 5 या 6 दिन, 1 दिन भले ही मिस हो जाए। जिस दिन मिस हो जाए 1 या 2 दिन, तो प्रयास करें अगले दिन आप उसको कवर करें। ऐसा भी आप फार्मूला रख सकते हैं कि आज किसी वजह से मान लो आप नहीं पढ़ पाए, तो अगले दिन थोड़ा सा एक्स्ट्रा GK को पढ़ लिया और अगले दिन उस सब्जेक्ट को कवर कर लिया। तो अगले 2 दिनों में जो 1 दिन का नुकसान हुआ, उसको अगले 2 दिनों में आप भरपाई करके अपने बैलेंस को बना सकते हैं। तो ये जो प्रतिदिन है ना, इसमें बहुत बड़ी ताकत है। तो दूसरा जो है आपका सब्जेक्ट। अब सब्जेक्ट को जो है ना, जैसे नियमित रूप से आरती पढ़ते हैं, हनुमान चालीसा पढ़ते हैं, है ना, भगवान की पूजा करते हैं, उस हिसाब से आप अपने सब्जेक्ट की आराधना कीजिए, आप उसकी पूजा कीजिए, आप उसको इतना आप उससे प्रेम कीजिए कि इसकी आराधना करेंगे हम, ईश्वर माँ सरस्वती मान के आप उस सब्जेक्ट की पूजा करेंगे, तो आपको आशीर्वाद मिलेगा। आप ये मान के आप चलिए, यानी एक भावनात्मक रूप से, लगाव से और श्रद्धा से आप सब्जेक्ट से जुड़ जाइए। जो सब्जेक्ट आपने चुन लिया है, कई बार ऐसा भी होता है कि आप 2-2, 3-3 से MA है, तो वहाँ पे आप लॉजिकली देखिए किस सब्जेक्ट की कितनी पोस्ट आ रही है, किस सब्जेक्ट में आप मतलब थोड़े से उसमें सहज है। पुराने PYQ देख लीजिए, सिलेबस देख लीजिए, और फिर एक बार जो चुन लिया सब्जेक्ट, उस पर आप अडिग रहिए।
और पिछली बार मान लीजिए आप थोड़े से ही चुके हैं तो फिर सब्जेक्ट चेंज मत कीजिए, थोड़ा सा गैप रहा है तो सब्जेक्ट को भी अगर आप प्रतिदिन 2 घंटे भी देते हैं प्रतिदिन, बहुत बड़ा परिणाम आपको इसका मिलता है। इसमें भी आपको क्या करना है, सब्जेक्ट में भी क्या होता है, 3 4 5 पार्ट होते हैं, चाहे आपके कोई सा भी सब्जेक्ट हो, डिवाइडेशन तो होता ही है। जैसे मान लो इतिहास में प्राचीन भारत, मध्य, आधुनिक, राजस्थान का इतिहास, विश्व का इतिहास, तो पार्ट है। तो ये पार्ट आपके लिए है कि आप पहले महीने में 2 पार्ट कर लो, अगले महीने में 2 पार्ट कर लो, अगले महीने में वो 1 पार्ट प्लस रिवीजन कर लो। तो आप खुद से ही देखिए, जनवरी चल रहा है, फरवरी, मार्च, अप्रैल, आप ये मान के चलिए वैकेंसी आओ या मत आओ, आपको अप्रैल लास्ट तक एक बार के लिए सरसरी नज़र से मोटा मोटी सिलेबस कवर कर लेना है। ऐसा जब होगा ना, तब जो है आपके वैकेंसी आएगी, तब आपकी एक सीट सुरक्षित रहेगी। क्योंकि देखो प्रतियोगिता काफ़ी है, पोस्ट लिमिटेड होती है, 10,000 हो, भले 12,000 हो, चाहे 15,000 हो, उन पोस्ट का ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता। हालांकि 1,000 और 10,000 में फ़र्क पड़ जाता है, परंतु 500, 700, 1000 पोस्ट का उतना फ़र्क नहीं पड़ पाता, क्योंकि कट ऑफ के आसपास काफ़ी भीड़ होती है। तो विद्यार्थी बहुत मेहनत भी कर रहे हैं, दिनों दिन सोर्सेज भी बहुत हो गए हैं, लोगों के पास सुविधाएं भी बढ़ गई है। कोई टाइम में किताबें ही नहीं मिलती थी, आजकल एक क्लिक के साथ कोई सी भी किताब आपके घर पहुंच जाती है। मोबाइल में इतना सारा मटेरियल कि आप रज़ाई में बैठे बैठे लेटे लेटे आप पढ़ सकते हैं। तो कंपटीशन थोड़ा सा तो बड़ा है, हालांकि उतना ही व्यवधान भी बड़ा है। जितने ज़्यादा संसाधन हुए हैं, लोगों का व्यवधान जो डिस्ट्रिक्शन है वो भी बड़ा है। लोग पढ़ने के लिए मोबाइल ओपन करते हैं, पढ़ना तो पढ़ते हैं तो आधे घंटा 2 घंटे फालतू में चले जाते हैं, और उससे फिर दिमाग जो है वो डिस्टर्ब होता है, तो और भी टाइम चला जाता है। तो ज़्यादा तो ऐसा नहीं है, मानव स्वभाव तो वैसा ही रहेगा। कंपटीशन का लेवल जो है वो थोड़ा बहुत कुछ फ़र्क पड़ा है, बाकी इतना नहीं कि अब इतना बदल गया कि नंबर ही नहीं आएगा किसी का, ऐसा नहीं है। नंबर भी आता है, जो पढ़ते हैं सिस्टमेटिक तरीके से, रेगुलर पढ़ते हैं, अच्छे से मेहनत करते हैं, उनका नंबर भी आता है। तो मेरा आपसे मूल बात ये कहनी थी कि आप देखो, ये होता है एक स्वाभाविक कि कब वैकेंसी आए कोई बता दें, और वैकेंसी आएगी तो जोश आएगा, बात सत्य है। परंतु वैकेंसी आएगी उसके बाद जो है ना, आपका अगर ये कॉन्फिडेंस अलग रहेगा कि आपने सिलेबस कवर कर रखा है, तो आप एक अलग सीधे कंपटीशन में आ जाएंगे, और साथ ही साथ आप फाइट करके अच्छी रैंक के साथ भी सिलेक्शन ला सकते हैं। जो विद्यार्थी डबल में आ जाते हैं, रह जाते हैं, डबल में आए, नज़दीक पहुँचे, रह गए, तो उनको तो ये अवश्य ही फॉलो कर लेना चाहिए। आपने देखा होगा लोग जो सक्सेस स्टोरी बताते हैं, तो वो ये कहते हैं कि लंबे समय से तैयारी कर रहे थे, तो इसका प्रभाव पड़ता है। इसमें भी आप ये देखना, PYQ है वो देख लेना। राजस्थान के सब्जेक्ट में तो क्या है, जैसे RPSC के पूछे हुए सवाल है सारे, RS प्री वगैरह के वो, या अन्य स्टेट के वो, तो PYQ भी आप निकाला करें। ऑब्जेक्टिव एग्ज़ाम के लिए व्याख्या सहित अगर आपको मिल जाए ऐसी किताब तो उसको भी पढ़ें। डिस्क्रिप्टिव बड़ी बड़ी किताबें भी आप पढ़ सकते हैं, अभी समय है, परंतु बहुत ज़्यादा भी आप फैलाएं नहीं। ज़्यादा फैलाने से ज़्यादा रायता फैल जाता है, तो फिर उसको समेटा नहीं जाता। तो ऐसी कई चीज़ें जो है वो है। अब थोड़ा टेस्ट सीरीज़ की बात करूं, तो आप चाहें, आपका मान लो आपने कुछ कुछ पढ़ रखा है, या आप साथ साथ मूल्यांकन करना चाहते हैं, तो हमारा ही एप्लीकेशन है यस गुरु नाम से, डिस्क्रिप्शन में लिंक जो है वो दिया हुआ मिल जाएगा। उस पर हमने स्कूल व्याख्याता के लिए टेस्ट सीरीज भी लॉन्च कर रखी है, जिसमें शैक्षिक प्रबंधन है, इतिहास है भारत का, राजस्थान की कला संस्कृति है, इतिहास है राजस्थान का, और उसके अलावा मनोविज्ञान है। 1-2 सब्जेक्ट अभी और कर देंगे। उसमें हमने ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन दिए हैं, मोबाइल में आप कर पाते हैं, रैंक वगैरह देख पाते हैं, उनकी व्याख्या भी दी है, काफ़ी अच्छे से व्याख्या भी दी है। और साथ ही साथ PYQ अब तक जो पूछे हुए सवाल है जो फर्स्ट ग्रेड में, उनकी अलग से एक PDF दी है, जिसको आप डाउनलोड कर सकते हैं, जो 10, 12, 15 पेज की है। तो इस प्रकार से कुछ न्यूनतम शुल्क पे ये टेस्ट सीरीज़ भी हमने लगा रखी है। आप चाहो कि आपको लग रहा है कि अब आपको इससे जुड़ना चाहिए, तो आप जब भी हो आप इससे जुड़ सकते हैं। तो मूल बात जो है आपसे, नए साल पे ये जो अब चल रहा है 2024, तो आप अपने आप को ये मान के चलिए कि
इस वर्ष में आपको अपनी सीट सुनिश्चित करनी है, आपको अपना लक्ष्य हासिल करना है, स्कूल व्याख्याता आपको बनना है, तो आप तैयारी में जुट जाइए। वैकेंसी का इंतज़ार मत कीजिए। कई बार होता ये है कि वैकेंसी आई और फटाक से एग्ज़ाम 3 महीने बाद ही, तो फिर क्या होता है कि हम अपने आप को जो है मैनेज कर नहीं पाते। तो इसलिए पुनः आपसे निवेदन है, और जो विद्यार्थी मेरे कहने से वीडियो देखने के बाद में पूरा मन से, जोश से नहीं मन से, जोश धैर्य से और मन से जुट जाएंगे और धीरे धीरे अपने आदत को संभाल लेंगे। 4-5 दिन लगेंगे आपको आदत डालने में, और अगर आप जुट जाते हैं तो निश्चित रूप से आप याद करेंगे इस दिन को कि उस दिन से हमने तैयारी शुरू कर दी थी, और बहुत बड़ा बदलाव सकारात्मक सफलता वाला आएगा। और विद्यार्थियों के आता भी है, गुरुजनों के हम लोग जब बातें कहते हैं वापस रेस्पॉन्स आता है। तो इसी प्रकार से आपके लिए भी जो है ये निर्णायक जो पल साबित होगा, आप तैयारी से जुट जाते हैं तो। और अगर आप कर रहे हैं ऑलरेडी तो उसको मेंटेन रखिए, उसको कंटिन्यू रखिए। वैकेंसी भी आएगी, परीक्षा भी होगी और आपका सिलेक्शन भी होगा, और शायद हो सकता है कि 2024 में ही ये प्रक्रिया पूरी भी हो जाए। वैकेंसी आई, एग्ज़ाम हुआ, परिणाम भी आ गया। तो इसलिए बने रहिए और अपनी तैयारी को निरंतर रखिए। धन्यवाद।